हमने कल क्या सीखा था कि सरफेस टेंशन का फोर्स क्या है, किसी भी लिक्विड सरफेस को क्या करना चाहेगा, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसा बनाना चाहेगा, और किसी भी लिक्विड सरफेस के सरफेस एरिया को क्या करना चाहेगा, मिनिमाइज कराना चाहेगा। बस इतनी सी बात है। और सरफेस टेंशन का फोर्स कैसे लगता है, कोई भी अगर इमेजिनरी या रियल लाइन ले लूं मैं किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, तो उस लाइन के परपेंडिकुलर फोर्स लगता है और सरफेस के क्या लगता है, टेंजेंट लगता है। ये दो चीजें। तो लिखो जरा लिखो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, force of surface tension acts perpendicular to any real or imaginary length on surface of liquid. Force of surface tension is perpendicular to any real or imaginary length on surface of liquid. मैंने क्या कहा, सरफेस टेंशन का फोर्स किसी भी रियल या इमेजिनरी लाइन के ऊपर कैसा लगता है, परपेंडिकुलर, एंड टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ लिक्विड, एंड टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ लिक्विड। क्लियर है भाई? मतलब सरफेस टेंशन का फोर्स किसी भी रियल या इमेजिनरी लाइन के क्या लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा, और जो सरफेस होगा उसके क्या लगेगा, टेंजेंशियल। अब देखो भाई, जैसे अपने पास ये सरफेस है, इसके ऊपर ये मैंने एक इमेजिनरी क्या बना दी, लाइन बना दी है, जो पेन दिख रहा है आपको, ठीक है, इतनी बात। अब इसके कैसा लगेगा, ये जो मार्कर है इसको मैं कह रहा हूं इस डायरेक्शन में ऐसे करके क्या लगेगा, फोर्स। दिस मार्कर इज परपेंडिकुलर टू दिस लेंथ, और इस सरफेस के क्या है, टेंजेंट है, ठीक है, इतनी बात। अब दूसरी चीज क्या है, ये तो आ गया सरफेस टेंशन का फोर्स कैसे लगेगा, ठीक है, इतनी बात। अब लिखो जरा फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। अच्छा, मैंने एग्जांपल कौन कौन से बताए थे, एक तो शेविंग ब्रश वाला बताया था, एक मरकरी ड्रॉपलेट वाला, और एक नीडल वाला, है ना, ठीक है। एक और लिखो एग्जांपल, लिखो व्हेन iron needle is greased or waxed, लिखा दिया अभी, चल डायग्राम बना दिया था इसका? अच्छा, बताना था, ये तो मैंने बोला था आप करके आना, ठीक है। लिखो व्हेन आयरन नीडल इज ग्रीस्ड और वैक्स्ड, व्हेन आयरन नीडल इज ग्रीस्ड और वैक्स्ड and placed gently over surface of water, and placed gently over surface of water, then it floats, then it floats। कैसे, अब जरा देखो एक मिनट। हाँ, आप एक बात बताओ, आयरन की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है, 7800 आयरन की डेंसिटी है, वाटर की 1000 है। तो अगर आयरन की कोई भी बॉडी हम वाटर के सरफेस पर रखेंगे तो क्या कर जाएगा, डूब जाएगा। जो हमने पिछले फ्लूइड वाले चैप्टर में पढ़ा था कि मटेरियल की डेंसिटी अगर लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है तो मटेरियल व्हाट, सिंक्स, हाँ या ना। यहां पर मैंने क्या करा, एक आयरन नीडल को क्या करा, इसके ऊपर वैक्स लगा दिया, नीडल के ऊपर क्या लगाया, नीडल के ऊपर वैक्सिंग कर दी चारों तरफ, ठीक है, मतलब मोमबत्ती घिस दी इसके ऊपर, ठीक है। अब इसको क्या करा हमने, पानी के ऊपर रख दिया, मान लो आयरन का नीडल है, ठीक है, इतनी बात। पानी के ऊपर जब आप रखोगे देखो भाई, जब तक आपने कुछ नहीं रखा हुआ है तब तक पानी का सरफेस ये रहा होगा,
ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन जब आपने पानी के ऊपर रख दिया, यहां पर क्या है, वाटर, ये फ्री सरफेस है। इस आयरन नीडल ने सरफेस को थोड़ा सा दबा दिया तो सरफेस ऐसा कुछ बन गया। कैसे, दब गया कि नहीं दब गया, हाँ या ना, ठीक है। ये सरफेस हो गया, सरफेस थोड़ा सा दब गया। एक बात बताओ, सरफेस एरिया बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, पुराने वाले के कंपैरिजन में बढ़ गया। तो ये सरफेस एरिया दोबारा से क्या करना चाहेगा, कम होना चाहेगा। कम होने के लिए क्या करना चाहेगा, अपने आप को स्ट्रेच करेगा, ठीक है। अब कैसे करेगा, कॉपी दिखा। अब देखो एक मिनट, मान लो ये हमारे पास आयरन का नीडल है, ठीक है, पूरा नहीं बना रहा हूं, बड़ा सा होगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो सरफेस ऐसा बन गया कि नहीं बन गया, जरा देखो, ऐसा बन गया। ये सरफेस, अब आयरन नीडल इसके ऊपर ऐसे रखिए। एक कॉपी और दो मुझे, अब तू आ जा इधर। ऐसे पकड़, इसे, इसको पकड़ ले, निकम्मा है, देखो इतना नहीं मोड़ना है, इसको रखूंगा ना, ऐसा हो गया, हाँ या ना। ये आयरन की नीडल हो गई और ये क्या हो गया, सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर एक लाइन सी बन रही है कि नहीं बन रही, इमेजिनरी या रियल, आयरन के ऊपर, और इधर भी लाइन बन रही है ऐसे, ठीक है। यहीं खड़े रहे एक मिनट। तो ये एक क्या बन गई, यहां पर लाइन बन गई। अच्छा, पहले तो एक चीज बनाते हैं, सबसे पहले क्या लग रहा होगा नीचे, mg। अरे नीचे तो mg लगेगा कि नहीं लगेगा, और ऊपर क्या लगेगा, b। और ऑब्वियस सी बात है mg ग्रेटर देन b, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है, हाँ या ना। अब जरा देखो, ये मान लो आयरन का नीडल है और ये लिक्विड का सरफेस है। ये एक लाइन सा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखो भाई, चैट बॉक्स वाला थोड़ा ऊपर कर दे। ये एक लाइन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहां जल्दी बोलो भाई, चैट बॉक्स में निकम्मो, बन रहा है। इस लाइन के परपेंडिकुलर, ऐसे लाइन के परपेंडिकुलर आ गए, देखो जरा, ये जो मार्कर बना रहा हूं मैं, लाइन के क्या परपेंडिकुलर है, और जो लिक्विड का सरफेस है उसके क्या है, टेंजेंट, ठीक है, इतनी बात। अब रख दे इसे। तो यहां पर अब जरा देखो, mg ग्रेटर देन b है, तो इसे क्या कर जाना चाहिए, डूब जाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, इस लाइन के परपेंडिकुलर और सरफेस के टेंजेंट, सरफेस के टेंजेंट ये आ गया, और ये लाइन जो थी इसके क्या, परपेंडिकुलर, हाँ या ना। एक क्या लगने लगा, सरफेस टेंशन का फोर्स, इधर भी लगेगा, इधर भी लाइन बनेगी ऐसे, तो दोनों साइड बनेगी कि नहीं बनेगी, सरफेस के टेंजेंट और लाइन के परपेंडिकुलर, सरफेस टेंशन का क्या, फोर्स। अब आप एक चीज देखो, इन दोनों फोर्सेस का वर्टिकल कंपोनेंट आएगा ऊपर कि नहीं आएगा। अब mg मान लो 100 था, b 40 था, ठीक है, इतनी बात। तो mg माइनस b नीचे की तरफ कितना हो गया, 60। अगर ये ऊपर की तरफ वर्टिकल कंपोनेंट इन दोनों का मिला करके किसके बराबर हो जाए, 60 के, तो ये बैलेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ या ना। तो यहां पर एक्सेसिव फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड mg minus b is balanced by vertical component of force of surface tension, yes or no। एक और मजेदार बात, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे वो इसको क्या करना चाहेंगे, ऐसे लगेंगे, दोबारा से ऐसा करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे, मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर कराना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, बात खत्म हो गई, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, नोट करो इस बकवास को।
अगर ग्रीस नहीं करेगा, सुनो एक मिनट, ग्रीस के एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे या वैक्स के, उनके और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में अधेसिव फोर्स क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, इतनी बात। तो उनको अट्रैक्शन नहीं मिलेगा अंदर, तो मॉलिक्यूल्स उसमें नहीं जाएंगे, तो एक बेड टाइप का बन जाएगा। जैसे हमने देखा स्विमिंग पूल में कई बार लोग, वो हवा भरा हुआ गद्दा सा नहीं होता, उसमें लेटे होते हैं, हवा निकाल दो साला पानी में घुस जाएंगे। ठीक है, तो ग्रीस क्या करता है, बेड टाइप का बना देता है उसके लिए, ताकि मॉलिक्यूल्स, और आयरन के मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, स्ट्रांग होता है, तो डूब जाएगा। ठीक है, इतनी बात हो गया भाई। ये बढ़े आगे। बढ़ जाए। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडीज पे सरफेस टेंशन का फोर्स निकालना चाहेंगे लिक्विड में। ठीक है, इतनी बात। पहले देखते हैं कैसे लगता है। ठीक है, तो लिखो जरा, फोर्स ऑफ, ये नोट कर लिया सबने, लिखो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ऑन डिफरेंट बॉडीज, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ऑन डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ऑन डिफरेंट बॉडीज। सबसे पहले ऑन रॉड और वायर। अच्छा, एक चीज और, मान लो आपके पास कोई, मान लो ये वाला स्टूल है। ठीक है, इतनी बात। आप इसको उल्टा करके पानी में ऐसे दबाते हो, तो आपको लगता नहीं दबाने में दिक्कत हो रही है? वो किस वजह से होती है? क्योंकि जब आप इसे नीचे दबाते हो तो जो सरफेस होता है वाटर का, वो क्या करना चाहता है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करना चाहता है, वो फटता ही नहीं। अगर वो फट जाएगा तो डूब जाएगा। तो क्या करना चाहता है, इसे नीचे जाने से क्या करेगा, अपोज करेगा। और कई बार आप ऐसा करते हो कि अगर कोई बॉडी है वो पानी के अंदर है और उसको आप ऊपर निकालो तो भी आपको दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। ठीक है, वो क्यों होती है अब जरा देख लो, एक मिनट। तो सेम दोनों चीजें देखेंगे, मैं रॉड के केस में दोनों बताऊंगा, बाकी केसेस में अपने आप देख लेंगे। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, ऑन रॉड और वायर, अब जरा ध्यान से देखो। मान लो ये रॉड है, ध्यान से बेटा, बातें नहीं। आप इस रॉड को नीचे पुश कर रहे हो। अब मुझे सिर्फ सरफेस टेंशन के फोर्स से मतलब है, अभी बाकी फोर्सेस से मतलब नहीं है, mg और b ये सब अभी नहीं। तो एक बात बताओ, लिक्विड का सरफेस ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? तो अब क्या होने वाला है, यहां पर एक इमेजिनरी लाइन बन गई कि नहीं बन गई? लाइन बन गई ना ऐसे सिलेंडर पे, इस लाइन के परपेंडिकुलर और सरफेस के टेंजेंट, ऐसे करके इसको नीचे जाने से क्या करेगा, रोकने वाला क्या आएगा, फोर्स। हाँ या ना? और एफ एस मैग्नीट्यूड में कितना होगा, सरफेस टेंशन ऑफ दिस लिक्विड एस इनटू दिस लेंथ, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है फोर्स नॉर्मल पर यूनिट लेंथ इज व्हाट, एस। तो एफ क्या हो जाएगा, एस इंटू एल हो जाएगा। एल कौन सी, ये वाली लेंथ जो अंदर की तरफ है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो इस तरीके से लगेगा। अरे हो जाएगा कि नहीं? चलो अब एक मिनट सुनो, सेम रॉड को अगर मैं क्या करता हूं, बाहर खींचता हूं, तो जब आप इसे बाहर निकालते हो तो पानी चिपक सा नहीं जाता ऐसे? अरे आप ऐसे निकालोगे तो ऐसे बनता है, फिर ऐसे उठता है कि नहीं?
तो ऐसे उठेगा तो यहां पर क्या आ गया, जरा देखो, पहले सरफेस ऐसे रहा होगा, हाँ या ना, उस सरफेस एरिया को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो अब जरा देखो, ये एक अंदर की तरफ लेंथ आ गई और ये सरफेस के क्या, टेंजेंट। दिस इज व्हाट एफ एस। इसमें किधर जा रहे हैं हम, अप। सरफेस के टेंजेंट और लेंथ के क्या, परपेंडिकुलर। ऐसे करके फोर्स लग जाएगा। क्लियर है इतनी बात। तो जब बाहर ले जाओगे तो यही फोर्स किधर की तरफ लगेगा, अंदर नीचे की तरफ, और जब दबाओगे तो किधर की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ। नोट करो इस बकवास को। अरे क्लियर है। मतलब बाहर ले जाते हुए किधर लगेगा, नीचे की तरफ, और ऊपर नीचे दबाते हुए किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। बस इतना सा ध्यान रखना, ठीक है। हर बॉडी में ऐसे ही होगा। हो गए। आगे बढ़े। अब सर्कुलर डिस्क, इसमें अपने आप ऑटोमेटिक कलर नहीं फिल होता क्या, साइज बढ़ा दिया ये, साइज भी बढ़ हाँ सही तो है, सही कह रहा है। ले कबाड़ा हो गया। कहाँ है फिल का ऑप्शन, बता बता बता, कहाँ है बता। जो लाइन जिससे बनाते हैं वो सर्कल ऑप्शन, शेप वाला ऑप्शन, उसमें बकेट। हाँ अच्छा ये है, काम कुछ नहीं हुआ। क्या कह रही है, पहले ये बनाऊं, अब शायद मत बोला कर दे। सेलेक्ट तो कर दिया, कर दिया, बहुत बढ़िया, गुड। चलो अब देखो भाई, हमारे पास ये क्या है, डिस्क है, ठीक है, इतनी बात। अब इसको मान लो पानी से बाहर निकाल रहे हैं। जब पानी से बाहर निकालते हैं, पानी का रंग बदल देते हैं। ऐसे पानी चिपक के बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जब ये बाहर निकलेगा किधर जा रहा है, ये अप जा रहा है। तो अब जरा देखो भाई, कड़ा देना, एक मिनट दे, इधर दे, रहने दे रहने दे रहने दे। अब देखो, जब ये ऐसे करके बाहर जा रहा है ऊपर की तरफ, तो पानी ऐसे लग रहा है, चारों तरफ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हाँ या ना, चारों तरफ लग रहा है। तो ये क्या हो गई, लेंथ हो गई, और ये क्या हो गया, सरफेस। तो लेंथ के परपेंडिकुलर और सरफेस के क्या, टेंजेंट। क्या लगेगा, सरफेस टेंशन का फोर्स, और पूरी लेंथ पे लगेगा। तो लेंथ के परपेंडिकुलर और सरफेस के क्या, टेंजेंट। अब जरा देखो कैसे लगेगा, यहां पर लेंथ ऐसे थी, हाँ या ना, और पानी ऐसा था। तो पानी के सरफेस के टेंजेंट और लेंथ के परपेंडिकुलर। और अगर मैं नीचे दबा रहा होता तो किधर लगता है, ये एरोस ऊपर हो जाता है, ठीक है, वो अपने आप अंडरस्टूड है। इधर भी तो होगा पानी, अरे पानी तो इस कटोरे पे चारों तरफ होगा ना, ठीक है, इसलिए बना रहा हूं।
अब आप एक बात बताओ, ऐसा हो गया तो सरफेस टेंशन का फोर्स एफ एस ये नीचे की तरफ लग रहा होगा, विल बी इक्वल टू व्हाट, एस इंटू 2 पाई आर। अगर इस डिस्क का रेडियस कितना है, आर है। अरे यार एस इंटू एल होता है भाई, ये डी एफ हो गया, डी एफ इज एस इंटू डी एल, ये भी डी एफ एस इंटू डी एल, सारे के सारे किधर है, नीचे। तो टोटल ऐड करके हो जाएगा कितना, एस इंटू 2 पाई आर। मानते हो? Yes, sir. हो गया। अगला बनाए, अगला देखें। Yes, sir. अब लिखो एन्युलर डिस्क, अब एन्युलर डिस्क का मतलब अंदर खाली, मतलब प्लेट बीच में से खाली कर दी, ठीक, इतनी बात। अब इसमें भी रंग भर सकते हैं, Yes, sir. देख लेते हैं भाई कौन सा कलर भरे, ग्रीन ही भर दो, बढ़िया यार, तो ठीक है। अब देखो भाई, अब ये एनुलर डिस्क हो गई, ठीक है। इनर रेडियस कितना, स्मॉल आर, एंड आउटर रेडियस कितना, कैपिटल आर। अब इसको हम किससे बाहर निकाल रहे हैं, पानी से बाहर निकाल रहे हैं। अब देखो, एक तो बाहर की तरफ लगेगा, ऐसे लगेगा कि नहीं लगेगा, अरे दोनों पे बन रहा है ना। और अंदर भी लगेगा भाई, लगेगा कि नहीं, दिख रहा है येलो, विजिबल है येलो चैट बॉक्स वालों को, हाँ दिख रहा है, सही है। ये हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो, एक तो ये लग रहा है नीचे की तरफ s इंटू 2 पाई कैपिटल आर, और एक नीचे की तरफ येलो वाला लग रहा है s इंटू 2 पाई स्मॉल आर। तो टोटल सरफेस टेंशन का फोर्स कितना हो गया, s 2 पाई, ये आ गया कि नहीं आ गया। माइनस क्यों करेंगे, दोनों नीचे की तरफ है, फोर्स ऐड नहीं होंगे, माइनस कैसे हो जाएंगे लड़की, तू बता दे जरा मुझे। हो गया भाई। Yes, sir. अब अगर हम बात करें किसकी, अब अगर ये एनुलर डिस्क ना होकर के रिंग हो जाता, क्या हो जाता, रिंग। तो एक बात, तो रिंग हो जाता तो कैपिटल आर और स्मॉल आर लगभग क्या होते, बराबर होते, हाँ या ना। तो इफ नाउ वी हैव रिंग, अब जरा देखो एक मिनट, अगर रिंग होता बेटा तो आर वुड हैव बीन इक्वल टू व्हाट, स्मॉल आर,
दोनों बराबर हो जाते तो यहाँ 2 आ जाता कि नहीं आ जाता कोई भी। तो सरफेस टेंशन का फोर्स बिल्कुल ऐसे ही लगता है। और कितना लग जाता है, एफ एस इज इक्वल टू एस इंटू 4 पाई स्मॉल आर या कैपिटल आर। और यस हो नो, क्योंकि रॉड जैसा होता ना, तो इधर भी लग रहा होता और इधर भी लग रहा होता, तो एस इंटू 2 पाई आर और अंदर भी क्या, एस इंटू 2 पाई आर। हो गया भाई। बढ़े आगे, बढ़ जाए। अब ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, लिखो रेक्टेंगुलर प्लेट, और इसको पानी से क्या कर रहा हूं, बाहर निकाल रहा हूं। ठीक है, इतनी बात। वो तो दिखा ही नहीं है ना। दिख रहा है कलर, कतई ना दिख रहा है। ऐसा कुछ आएगा। अब चारों तरफ से क्या लगेगा, नीचे की तरफ जरा देखो, 1 मिनट। ऐसे लगेगा कि नहीं लगेगा अगर मैं इसको ऊपर उठाऊंगा, हाँ या ना। तो इट इज गोइंग अप। अब एक चीज देखो यार, अगर ये वाली लेंथ L है और ये वाली लेंथ B है, तो S इंटू एल प्लस S इंटू एल 2SL, S इंटू बी प्लस S इंटू बी 2SB। तो कितना हो गया, सरफेस टेंशन का फोर्स इज 2S A प्लस बी या S इंटू पेरीमीटर। अच्छा, L प्लस बी लिया, A नहीं लिया, ठीक है कोई बात नहीं। चल ले, एक काम कर, अब खुश, नोट करो भाई। अब यही अगर क्या हो जाता, वायर फ्रेम हो जाता, मतलब वायर फ्रेम, मतलब देखो बता रहा हूं, 1 मिनट बना रहा हूं। ये हमारे पास वायर फ्रेम हो गया बेटा, मान लेते हैं।
ठीक है, अब एक चीज देखो, ये ए ये बी, तो अब जरा देखो इस ए पे बाहर की साइड भी और अंदर की साइड भी, तो कितना 2sa, उधर भी 2sa, इधर भी कितना 2sb 2sb, यानी कि इसी का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इस केस के लिए क्या हो जाएगा, फॉर वायर फ्रेम F इज 4s इंटू ए प्लस बी। मानते हो या नहीं मानते हो? सिंपल सी कहानियां हैं, क्लियर है भाई? तो किस तरीके से फोर्स लगेगा ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। हो गया भाई? अरे भाई रॉड पे 2 साइड लगता है ना, तो डबल हो जाएगा, क्योंकि 4 रॉड हो गई हैं, है ना? बातें नहीं। अब लिखो भाई, बढ़ जाए, बस अब रुक जाओ। अब अपने पास क्या है, आप एक बात बताओ, अगर कोई सरफेस है, मान लो ये लिक्विड का सरफेस है, और आपने इस पे कुछ दबाव लगाया और ये सरफेस कुछ बड़ा हो गया, ऐसा कुछ हो गया, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो एक बात बताओ, सरफेस टेंशन के फोर्स के अगेंस्ट में ये बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? जबरदस्ती बढ़ा है ना। सरफेस टेंशन के फोर्स के अगेंस्ट में बढ़ा है, और सरफेस टेंशन का फोर्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का है, तो यानी कि इस सरफेस के अंदर कुछ एनर्जी क्या हो गई, स्टोर हो गई। आप एक बात बताओ यार, हमने क्या कहा था, अगर जबरदस्ती किसी रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क करते हो, सरफेस उस सिस्टम के अंदर क्या स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो वही बात यहां भी हो रही है कि अगर ये सरफेस चुपचाप से पड़ा था, ये इसकी नेचुरल स्टेट थी, और आपने इसको ऐसा बना दिया, कुछ दबाव लगा के कोई बॉडी रख दी इसके ऊपर या कुछ भी कर दिया, तो सरफेस क्या कर गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। एंड दिस इंक्रीज इन सरफेस एरिया इज अगेंस्ट फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। तो वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इज स्टोर्ड एज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी इन द सरफेस। हाँ या ना? ठीक है, तो लिखो जरा, लिखो सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड सरफेस surface energy of liquid surface. लिखो when surface area of liquid surface increases, then work is done against force of surface tension. Then work is done against force of surface tension. हाँ या ना? Then work is done against force of surface tension. And this work done against force of surface tension, and this work done against force of surface tension increases potential energy of the surface, increases potential energy of the surface। मतलब क्या करता है, सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, बढ़ाएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनो, मैंने कहा भाई अगर हम किसी भी सरफेस का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो वो किसके अगेंस्ट बढ़ेगा, सरफेस टेंशन के फोर्स के अगेंस्ट, क्योंकि सरफेस टेंशन का फोर्स सरफेस एरिया बढ़ने से क्या करेगा, अपोज करेगा। तो अगर वर्क डन हो रहा है किसके अगेंस्ट, सरफेस टेंशन के फोर्स के अगेंस्ट, तो दैट वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सरफेस। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, चेंज इन सरफेस एनर्जी। तो लिखो जरा, लिखो वर्क डन अगेंस्ट, वर्क उसको चाहे पोटेंशियल एनर्जी कह दो या हम यहां पर क्या नाम ले रहे हैं, सरफेस एनर्जी। वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, work done against force of surface tension
is equal to work done against force of surface tension is equal to change in surface energy of fluid, liquid not fluid, of liquid, surface energy of liquid। अरे जैसे हम कहते थे वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर क्या कह दिया, वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन सरफेस एनर्जी। अब आप एक एग्जांपल ले लो। ये एक वायर फ्रेम है, कैसा फ्रेम है, मेटेलिक वायर फ्रेम, मतलब ये तार है, ये भी तार है, ये भी तार है, मेटेलिक वायर फ्रेम। ठीक है, ये एक मेटालिक वायर विच कैन स्लाइड, इसी को हम क्या करें, स्लाइडर करें, इसके ऊपर चला सकते हैं। ठीक है, स्लाइडर, ठीक है, ये स्लाइडर है। ठीक है, किसके ऊपर चलेगा, ये पटरियों के ऊपर, ये दोनों पटरियां हैं, इनके ऊपर चलेगा। ठीक है, इतनी बात। अब हमने क्या करा, अच्छा लेवेंडर कलर ले लेते हैं। ठीक है, ये तो कलर बदला ही नहीं, क्या हो गया, अब सही तो है। अब ठीक है, ये हमारी क्या है, सोप फिल्म है। क्या है, सोप फिल्म। हमने इस पे एक फिल्म बना दी ऐसे, ये ऐसे पड़ेगी चुपचाप से। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब मैं क्या करता हूं, इस मेटेलिक वायर को एक्सटर्नल फोर्स से इधर की तरफ खींचता हूं। ठीक है, ध्यान सुनना। अब अगर मैं इस पे इधर की तरफ एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं, तो एक बात बताओ निकम्मो, ये मेटल की वायर आ गई कि नहीं आ गई, रॉड आ गया कि नहीं आ गया, तो रॉड के ऊपर, रॉड के परपेंडिकुलर और सरफेस के क्या, टेंजेंट, क्या लगेगा, सरफेस टेंशन का फोर्स। तो कैसे लगेगा जरा देखो, एक मिनट। रॉड हो गई, रॉड के परपेंडिकुलर, और ये सरफेस था उसके क्या, टेंजेंट। अंदर की तरफ क्या लगेगा, ये अंदर की तरफ क्या हो गया, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, हाँ या ना। अब एक बात बताओ, ये एक्सटर्नल फोर्स अगर इसको आगे ले जा रहा है, ठीक है, इतनी बात, तो वर्क अगेंस्ट सरफेस टेंशन फोर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, Yes, sir. हाँ या ना। तो मान लो भाई, ये रॉड हमारी यहां पहुंच गई किसी मोमेंट पे, दिस इज dx, हाँ या ना। और ये वाली लेंथ कितनी थी, b थी, मान लेते हैं कितना है, b। तो अब वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इज व्हाट, चेंज इन सरफेस एनर्जी। तो dSE चेंज इन सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू माइनस dW फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। यही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने, हाँ या ना। चलो, अब dSE इज इक्वल टू सरफेस टेंशन का फोर्स अंदर, डिस्प्लेसमेंट किधर, आगे, हाँ या ना। तो जरा देखो, तो 180 डिग्री एंगल है, तो क्या हो जाएगा, Fs इंटू वट, dx, हाँ या ना।
अरे यस और नो? व्हाट इज एफ एस? एस इंटू एल लेंथ, लेंथ कितनी बी, हाँ या ना? तो एस इंटू बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो डी एस ई इज एस इंटू बी इंटू डी एक्स। मानते हो या नहीं मानते हो? अरे यार व्हाट वुड बी सरफेस टेंशन का फोर्स? एस इंटू बी या नहीं? अरे निकम्मे हैं भाई गॉड। सरफेस टेंशन अपॉन लेंथ इज इक्वल, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन अपॉन लेंथ इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, हाँ या ना? तो एफ एस विल बी एस इंटू बी और नॉट? ठीक है, अब मजेदार बात देखो, बी डी एक्स, निकम्मो व्हाट इज दिस बी डी एक्स? दिस बी डी एक्स इज चेंज इन एरिया ऑफ द सरफेस, हाँ या ना? तो डी एस ई एस इंटू डी ए, हाँ या ना? बातें नहीं, एस इंटू डी ए, क्लियर है? मतलब क्या हो गया है? चेंज इन सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया, हाँ या ना? एक और डेफिनेशन आ गई सरफेस टेंशन की। एक डेफिनेशन तो क्या थी सरफेस टेंशन की? एस वॉज डी एफ नॉर्मल पर यूनिट लेंथ, ऐसा था कि नहीं था? और यहां से एक और डेफिनेशन आई, क्या आई? सरफेस टेंशन इज चेंज इन सरफेस एनर्जी पर यूनिट चेंज इन एरिया। अरे ये भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यूनिट यहां से क्या आई थी? न्यूटन पर मीटर, और यहां से देखो निकम्मो क्या आ रहा है? जूल पर मीटर स्क्वायर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई डी एस ई किसके बराबर हो गया? बी डी एक्स क्या हो गया? चेंज इन एरिया। तो डी एस ई इज इक्वल टू एस इंटू डी ए, एंड डी ए इज व्हाट? चेंज इन एरिया। नोट करो इस बकवास को। तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं सरफेस टेंशन को, चेंज इन सरफेस एनर्जी पर यूनिट चेंज इन एरिया, ठीक है? या सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स नॉर्मल टू रियल और इमेजिनरी लेंथ पर यूनिट लेंथ। अरे क्लियर है? और अब एक चीज और देखो, चेंज इन सरफेस एनर्जी इज सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। ये फॉर्मूला भी आ गया, आ गया कि नहीं आ गया? लिखाना है क्या अंग्रेजी में से? बातें नहीं, बातें नहीं। लड़की बता बता, मुझे बता, हो गया? बढ़ जाए आगे? अब लिखो जरा। मतलब खेल क्या हो गया? हम दो डेफिनेशन दे सकते हैं सरफेस टेंशन की। एक, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज चेंज इन सरफेस एनर्जी पर यूनिट चेंज इन एरिया, या सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स नॉर्मल टू द रियल और इमेजिनरी लेंथ पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इतनी बात। और हम ये भी कह सकते हैं कि सरफेस एनर्जी का चेंज किसके बराबर होता है? सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। अब सुनो भाई, अब लिखो जरा कंसेप्ट ऑफ एक्सेस प्रेशर। कंसेप्ट ऑफ एक्सेस प्रेशर, ये बढ़िया चीज है। यहां से हमारा सरफेस टेंशन अब स्टार्ट हो रहा है। अभी तक हमने सिर्फ सरफेस टेंशन की क्या दी थी? डेफिनेशन। अब खेलने जा रहे हैं हम कंसेप्ट ऑफ एक्सेस प्रेशर। एक्सेस, एक्सेस क्या होता है बे? प्रेशर स्केलर क्वांटिटी, कौन सी एक्सेस की बात कर रहा है? कंसेप्ट ऑफ एक्सेस प्रेशर, ई एक्स सी ई डबल एस। अब जरा देखो, मान लो नीचे वाटर है,
ऊपर एटमॉस्फेयर और प्रेशर कितना पी नॉट, और ये सरफेस कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, सरफेस इज व्हाट, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, दिख रहा है आपको। अब अगर ये सरफेस हॉरिजॉन्टल है, ध्यान से देखना, ठीक है, इतनी बात, तो इसका मतलब अगर मैं बहुत छोटा सा ही पोर्शन लेता हूं सरफेस के ऊपर, ठीक है, बहुत छोटा सा पोर्शन, मतलब क्या हो गया, ये फ्लैट था, इसके ऊपर ये एक सर्कल, हाँ या ना, तो ये सर्कल भी हॉरिजॉन्टल है या नहीं है, हाँ या ना, ठीक है, सर्कल भी कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, इसको कलर्ड कर देते हैं चाहे, अब मुझे कलर करना आ गया तो मैं कलर कर दिया करूंगा। ठीक है भाई, क्या कह रहा है, पहले कौन सा कुछ करा था मैंने, पहले ऐसे ही था, ठीक है, क्या देखना चाहता है इसमें, अब ये आ गया, अब ये क्या भाई, एक सर्कल है, सरफेस, मतलब ये पानी का सरफेस है मान लो, मतलब ये हमारे पास पानी का क्या हो गया, सरफेस हो गया, इसके ऊपर मैंने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया इमेजिनरी सा, ठीक है, इतनी बात। अब इस सर्कल के ऊपर प्रेशर कितना है, पी नॉट है या नहीं, और इस सर्कल के जस्ट नीचे कितना प्रेशर होगा, जस्ट नीचे, मैंने कोई थिकनेस नहीं ली लिक्विड की, कितना होगा, पी नॉट ही होगा। अभी देखो एक मिनट, अगर देखो, चलो पहले ऐसे देखो, रुक जाओ पूरी बात करेंगे, ऊपर से इस पे जो फोर्स लगेगा ऐसे, वो कितना लग गया, पी नॉट इंटू एरिया ऑफ दिस सर्कल, लेट इट बी डी ए या ए जो भी है। अब एक बात बताओ, ये ऐसे फ्लैट पड़ा हुआ है ना, अगर ये फ्लैट है तो ऊपर से हर पॉइंट पे जितना फोर्स लग रहा है उतने नीचे से हर पॉइंट पे लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, जस्ट इसके नीचे, क्योंकि ये थिकनेस नहीं है इसकी, ये क्या है, सरफेस है, ठीक है, तो नीचे से जो प्रेशर लगेगा यार, उसको अगर मैं P कहता हूं तो फोर्स क्या लगेगा, P इंटू ए, हाँ या ना, क्योंकि ये रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, इतनी बात, तो इस वजह से मैं क्या कह सकता हूं, पी ए इज इक्वल टू व्हाट, पी नॉट ए, तो P इज इक्वल टू पी नॉट, मतलब अगर कोई लिक्विड सरफेस हॉरिजॉन्टल है, कैसा है, हॉरिजॉन्टल, तो उस सरफेस के दोनों साइड प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, क्लियर है, जस्ट उसके ऊपर और जस्ट उसके नीचे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। रुके रहो, अभी पूरी बात करने दो। हमारे पास ऐसा सरफेस है, हल्का सा दब गया, अरे हल्का सा क्या कर गया बच्चों, इधर ध्यान दो, हल्का सा दब गया, ठीक है, ये ऊपर क्या, एयर या एटमॉस्फेयर, प्रेशर कितना, पी नॉट, और नीचे क्या हमारे पास, वाटर। ये सरफेस दबा हुआ कि नहीं दबा हुआ, पहले देख लो, हाँ या ना, हल्का सा नीचे की तरफ दब गया, मतलब कनकेव क्या है, अप है, कैसा है, कनकेव। अब ये दबेगा क्यों, एक काम करो, इसके ऊपर मैंने ये सरफेस ले लिया, हल्का सा कैसा, सर्कुलर सरफेस जैसे यहां लिया था। अब आप एक चीज देखो, ऊपर से जो सरफेस पे फोर्स लग रहा होगा, ऊपर से कितना लग रहा होगा, पी नॉट ए लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, या ए लग लो, चलो कोई, और नीचे से जो लग रहा होगा कितना, पी ए। एक बात बताओ, ये दब गया कि नहीं दब गया, मतलब पी नॉट ए ग्रेटर देन पी ए है या नहीं है, तभी दबाया कि नहीं दबाया नीचे की तरफ, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि पी नॉट ए ग्रेटर देन
पी ए, तो हल्का सा क्या कर गया, दब गया। लेकिन एक बात बताओ, अगर पी नॉट ए पी ए से बड़ा है तो ये तो दबता ही चला जाएगा नीचे। नीचे क्यों नहीं गया, यहाँ रुक क्यों गया, यहाँ पर एक किस पे, रेस्ट पे है, ऐसा बन के रुक गया ना, ऐसा कर्व आ गया, इसके बाद ये रुक गया। अगर ऊपर वाला बड़ा था तो इसको नीचे लेते चला जाता, लेकिन नीचे भी नहीं गया, ये यहाँ रुक गया ऐसे। ऐसा क्यों रुक गया, आप ऐसे देखो, ये एक सर्कल बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, ये सर्कल का पेरीमीटर क्या हो गया, इमेजिनरी लाइन हो गया, उस लाइन के परपेंडिकुलर और सरफेस के क्या, टेंजेंट। हर जगह क्या लगने लगा, सरफेस टेंशन का फोर्स। कैसे, जरा देखो, बढ़िया सी चीज हो गई। ऐसे करके हर तरफ से क्या लगने लगा, ऐसे ऐसे करके क्या निकलने लगा, इस सर्कल पे क्या, सरफेस टेंशन का फोर्स। अब अगर ये इससे बड़ा था, मान लो ये 20 था, मान लो पी नॉट ए कितना था 20 और पी ए कितना था 10, तो नीचे जाना चाहिए था, लेकिन उतना ही 10 कौन डेवलप हो गया ऊपर की तरफ, सरफेस टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, इतनी बात। तो अब जरा देखो, एक मिनट, अब बढ़िया चीज देखो, ये हमारे पास क्या आ गया, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, हाँ या ना। अब हम कह सकते हैं कि नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, पी नॉट ए, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, पी ए प्लस सरफेस टेंशन के फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट। अरे यस और नो? तो अब यहां से क्या दिख रहा है कि दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, यानी कि पी नॉट इज ग्रेटर देन व्हाट, पी। और बैलेंसिंग के लिए कौन आया, सरफेस टेंशन का फोर्स। अगर सरफेस टेंशन का फोर्स नहीं होता तो पानी में छेद हो जाता है यहां पर, हाँ या ना, क्यों, नीचे घुस जाता है। ठीक है, इतनी बात। तो यहां पर सरफेस टेंशन का फोर्स किसकी वजह से, सरफेस टेंशन के फोर्स ने इसको क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। अब इसका मतलब अगर कनकेव अप है, सरफेस ऑफ लिक्विड कैसा है, कनकेव अप, तो ऊपर प्रेशर क्या, ज्यादा, और नीचे क्या, कम। ठीक है, कनकेव साइड में हमेशा प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है, नोट करो इस बकवास को। हो गया। बढ़े आगे। मतलब एक बात बताओ, ये दबा किस वजह से था, इस वजह से दब गया था क्योंकि ऊपर की तरफ से फोर्स क्या लग रहा था, ज्यादा, ऊपर की तरफ से ज्यादा लग रहा था। लेकिन ऊपर की तरफ से जितना ज्यादा है इससे, उसको बैलेंस किसने कर दिया, सरफेस टेंशन के वर्टिकल कंपोनेंट ने। और सरफेस टेंशन का फोर्स होगा कितना, S इंटू 2 पाई R ऑफ दिस सर्कल, जो हमने सर्कल ले रखा। ठीक है, इतनी बात। उसका कौन सा कंपोनेंट, वर्टिकल। हो गया भाई। और देखो सरफेस टेंशन का जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं, ये दोबारा से शेप को क्या लाना चाहते हैं, फ्लैट। मतलब क्या करना चाहते हैं, सरफेस एरिया को मिनिमाइज। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। देखो कितनी बढ़िया चीज आ जाती है। मतलब जब किसी पाइप में पानी राइज करता है तो ऐसे ही राइज करता है, यही शेप बना के कटोरे जैसा। अरे कैपिलरी ट्यूब वगैरह में ऐसे ही राइज करता है। ठीक है, लेकिन मरकरी जब राइज करता है तो उल्टा करता है, वो देखते हैं। अगला शेप क्या हो सकता है, ये मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि प्रेशर डिफरेंस किस वजह से आ रहा है। ठीक है, अगर ऊपर ज्यादा है प्रेशर, नीचे कम है, तो शेप ऐसा हो गया। तो ये कैसा मिनिस्कस हो गया, पी नॉट ग्रेटर देन पी। इसको क्या कहते हैं, ये मिनिस्कस है, मिनिस्कस हॉरिजॉन्टल इस केस में। कैसा हो गया, हॉरिजॉन्टल फ्लैट मिनिस्कस। और इसमें क्या हो गया, कनकेव अप मिनिस्कस। यस और नो? जब ऊपर प्रेशर ज्यादा हो गया। अब आ जाओ तीसरा केस।
अब देखो भाई, ऊपर क्या हमारे पास एयर, प्रेशर कितना पी नॉट, नीचे क्या वाटर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने अगेन इसके ऊपर क्या ले लिया, ये हमने ऐसे करके क्या ले लिया, एक क्या ले लिया, एक सर्कल ले लिया। ठीक है, अब जरा देखो इस सर्कल पे ऊपर से क्या लग रहा होगा, और नीचे से क्या लग रहा है, पी ए। अब एक बात बताओ, इसका शेप किधर की तरफ हो गया, ऊपर की तरफ दब गया कि नहीं दब गया? मतलब प्रेशर पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए। और अगर ऐसा है तो इसको ऐसे ही ऊपर उठते हुए चला जाना चाहिए, लेकिन उठता हुआ नहीं गया, उठता हुआ नहीं गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर कौन आया, हाँ या ना? तो अब जरा देखो क्या हो गया हमारे पास, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एफ एस का वर्टिकल कंपोनेंट डाउन। अरे यस हो नो? यानी कि P ग्रेटर देन P नॉट, यस हो नो? P ग्रेटर देन P नॉट, तो कनकेव अच्छा एक चीज है, कनकेव साइड में हमेशा प्रेशर क्या होता है, ज्यादा। अब हम एक काम करना चाहेंगे, प्रेशर डिफरेंस मेनिस्कस के अक्रॉस निकालना चाहेंगे। भाई हमने क्या बोला, कनकेव साइड में ज्यादा होता है, तो कनकेव साइड में प्रेशर माइनस कॉन्वेक्स साइड में प्रेशर कितना आएगा। ठीक है, क्लियर है? पहले उसको एक बार निकाल के देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। अब लिखो जरा, प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस different types of meniscus, different types of meniscus, meniscus मतलब जो शेप बन रहा है। ठीक है, अब जरा देखो, अब ध्यान दो भाई, यहां से हम बात शुरू करते हैं। तो ये तो बात क्लियर हो गई, किस में प्रेशर किस साइड में ज्यादा क्यों है ये पता चल गया। अब लिखो जरा, तो निकम्मा बैठता था, कहाँ गया आज वो? अच्छा, अब देखो भाई, लिखो, चलो एक मिनट लिखो, नहीं पहले सुनो। ये अच्छा रंग नहीं है, ये हमारे पास क्या है, लिक्विड का ड्रॉप। कौन सा कलर भर दूं इसमें, जिसमें दिखाई पड़े कुछ, हाँ इसमें दिख जाएगा ना। अब ये हमारे पास लिक्विड का ड्रॉप है, कैसा है, लिक्विड ड्रॉप। आर रेडियस का। ठीक है, अब एक मिनट ध्यान सुनो, कैसा स्फेरिकल ड्रॉप है, कैसा है, स्फेरिकल, लिक्विड ड्रॉप रेडियस आर, स्फेरिकल। तो जो मेनिस्कस है, जरा देखो, इधर लिक्विड और बाहर क्या एयर है। अरे ये लिक्विड हो गया ना हमारा, अंदर अंदर क्या हो गया, लिक्विड, और बाहर क्या हो गया अपने पास, एयर या एटमॉस्फेयर, यस और नो? ठीक है भाई, अब एक बात बताओ यार,
अंदर अगर लिक्विड के प्रेशर P है और बाहर कितना होगा P नॉट हर जगह, हाँ या ना? अब कुछ लोगों से पूछ लेता हूं, ठीक है, P बड़ा है P नॉट से या P नॉट बड़ा है P से, या दोनों बराबर हैं? कौन बड़ा है? अरे P ग्रेटर देन P नॉट है या P नॉट ग्रेटर देन P है? P ग्रेटर देन P नॉट। भाई अभी तो पढ़ा के आ रहा हूं यार, कनकेव साइड में प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है। इतनी बकवास करी हमने भी, है ना। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है एक्सेस प्रेशर, डेल्टा P निकालना है। मतलब क्या निकालना है? P माइनस P नॉट एज P इज ग्रेटर देन P नॉट ड्यू टू कनके, मतलब मिनिस्कस कैसा है? स्फेरिकल है। अरे स्फेरी है ना ये, कैसा मिनिस्कस है? स्फेरिकल मिनिस्कस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनिस्कस पढ़ेंगे, पहले स्फेरिकल फिर सिलेंड्रिकल, जैसे मर्जी वैसे पढ़ने होंगे, ठीक है। कैसा मिनिस्कस है? स्फेरिकल है। हाँ, इस साइड प्रेशर इधर से ज्यादा क्यों है? क्योंकि कनकेव साइड है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर अंदर प्रेशर ज्यादा है बाहर कम है, तो ये लिक्विड का ड्रॉप क्या करेगा? एक्सपैंड करना चाहेगा, हाँ या ना? हर तरफ से एक्सपैंड करना चाहेगा। किस वजह से एक्सपैंड करना चाहेगा? ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, हाँ या ना? तो प्रेशर वर्क कर रहा होगा, एक्सपेंशन करा रहा होगा इसका, तो प्रेशर का वर्क क्या होता है? PdV होता है शायद, और एक्सपेंशन का वर्क क्या होता है? PdV। लेकिन जब ये एक्सपैंड करेगा तो एक बात तो, सरफेस एरिया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? किसका? लिक्विड के सरफेस का, हाँ या ना? सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एक काम करो, जब ये एक्सपैंड करके आगे जाना चाहेगा ऐसे, तो ये ऐसे बढ़ना चाहेगा, तो यहां पर सरफेस टेंशन का फोर्स लगने लगेगा ऐसे, जो इसको बाहर जाने से क्या करेगा? रोकेगा, हाँ या ना? क्योंकि सरफेस टेंशन का काम क्या है? मतलब सरफेस एरिया को ना बढ़ने दे, तो प्रेशर बढ़ाना चाहेगा, सरफेस टेंशन अपोज करना चाहेगा, ठीक है। इतनी बात। तो अब जरा देखो, तो खेल क्या है? क्योंकि ये लिक्विड ड्रॉप अगर बड़ा भी हो रहा होगा तो बहुत स्लोली हो रहा होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन सरफेस एनर्जी। क्योंकि जो भी वर्क एक्सेस प्रेशर करेगा, किसके अगेंस्ट करेगा? सरफेस टेंशन के अगेंस्ट करेगा, और सरफेस टेंशन के अगेंस्ट जो वर्क करेगा वो किसके किसके इक्विवेलेंट जाएगा? सरफेस एनर्जी के चेंज के। अरे यही पढ़ा कि नहीं पढ़ा हमने? तो लिखो जरा, लिखो, since pressure inside liquid, तेजस मैंने अभी बताया नहीं क्या लिखना है, ठीक है, जो बोल रहा हूं वो लिख पहले। since pressure against is pressure inside liquid is greater than atmospheric pressure, therefore liquid drop will have tendency to expand, will have tendency to expand, हाँ या ना? अगेंस्ट फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, हाँ या ना? अरे भाई ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं मैं? अगेंस्ट फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, देयरफॉर वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर, भाई जो प्रेशर डिफरेंस है किसके और एक्सेस प्रेशर लिख सकता हूं। मुझे निकालना ही क्या है? मैंने क्या कहा? मुझे क्या निकालना था? एक्सेस प्रेशर निकालना था। यही बता रहा था ना मैं कि मुझे डेल्टा P निकालना है, P माइनस P नॉट, ठीक है। तो क्या कह रहा हूं मैं अब? वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन फोर्स, कह सकते हैं ऐसा? यस और नो? तो अब जरा देखो, तो वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट एक्सेस प्रेशर, सॉरी, वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, हाँ या ना? चलो अब जरा देखो, एक मिनट, मजेदार बात। अब देखो भाई, DW एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू माइनस DW फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, हाँ या ना? एंड माइनस DW फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इज व्हाट? चेंज इन सरफेस एनर्जी। अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा हमने?
DW एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू DSE। अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा हमने? अब प्रेशर का वर्क डन कितना? PdV एक्सपैंड कर रहा है, बाहर की तरफ है, ठीक है, इतनी बात। तो कितना? डेल्टा P इंटू वॉट? DV। यस और नो? और चेंज इन सरफेस एनर्जी इज व्हाट? S इंटू DA। अरे सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया। यस और नो? ये आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना? चलो अब आप देखो एक मिनट, आपके पास V वॉल्यूम है 4/3 पाई R क्यूब, है या नहीं? तो यहां से dV अपॉन dr इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो? लिख सकते हो कि नहीं dV को? ठीक है, इसी तरीके से सरफेस एरिया कितना? 4 पाई R स्क्वायर है। अरे है या नहीं? तो dA अपॉन dr इज इक्वल टू 8 पाई R। अब मैं dA और dV की वैल्यू डाल दूं, यहां डाल दूं भाई, तो कितना आ गया अपने पास? डेल्टा P इंटू 4 पाई R स्क्वायर dr इज इक्वल टू S इंटू 8 पाई R इंटू dr। मानते हो या नहीं मानते हो? तो डेल्टा P इज इक्वल टू व्हाट? 2S अपॉन R, यानी कि P माइनस P नॉट इज इक्वल टू ट्वाइस सरफेस टेंशन अपॉन रेडियस ऑफ द स्फेरिकल मेनिस्कस। हाँ या ना? आ गया रिजल्ट? तो कितना एक्सेस प्रेशर है? P माइनस P नॉट, अंदर का प्रेशर माइनस बाहर का प्रेशर, इज इक्वल टू ट्वाइस सरफेस टेंशन अपॉन रेडियस ऑफ लिक्विड ड्रॉप। ठीक है, इतनी बात? अरे क्लियर है? तो अब एक बात का ध्यान रखना, अगर कोई भी स्फेरिकल मेनिस्कस आता है तो कनकेव साइड माइनस कॉन्वेक्स साइड का प्रेशर का डिफरेंस किसके बराबर आएगा? ट्वाइस सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड अपॉन रेडियस। स्फेरिकल मेनिस्कस की बात कर रहा हूं, ठीक है, इतनी बात? हो गया? आसान था प्रूफ? चलो आज इतना ही करें, कल और देखते हैं फिर।